दोस्तों, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना हर कोई चाहता है। जितना हमारा पैसा मैटर करता है ना, उतना हमारी बल बुद्धि सब कुछ मैटर करती है, बट हमारे सितारे भी बहुत कुछ कहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो कि आपको बताएंगी आपके सितारे क्या कहते हैं, आपकी साइकिक रीडिंग क्या कहती है और आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम का। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ मैम। आप लोगों को हेल्प किस तरीके से करते हैं? मैं हेल्प करती हूँ गाइडेंस देके कि उनकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स कोई मतलब मैजिक क्रिएट करते हैं। हम मैजिक कुछ नहीं क्रिएट करते, बट आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए उपाय बता के कि वो आपको इतना इफेक्ट ना देके, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना देके, इतने में वो चीज़ टल जाए जी। तो उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो। उस चीज़ के लिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे कैसे अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम हेल्प करते हैं। गिनी जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि अपनी रीडिंग जानना चाहते हैं, जनरल रीडिंग जानना चाहते हैं, मैम से रीडिंग करवाना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं और इस तरह का अलग कॉन्सेप्ट हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देखें, कैसी लगेगी वीडियो बताइएगा जरूर। मैम थोड़ा सा बताइए कि रीडिंग में किस तरीके की रीडिंग्स आप करती हैं? रीडिंग्स जैसे कि अब नया साल आने वाला है, तो नए साल में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा और हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है। 2024 हमारा पूरा साल कैसा गुजरेगा, हमें बिजनेस में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, किन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग गाइडेंस देते हैं। बेसिकली मेरे चैनल पे जो व्यूअरशिप है ना सारी बिजनेस की है, तो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और बताइए मैम कि किस तरीके से रहती है रीडिंग, कितनी एक्यूरेट रहती है, कितना मतलब एक्यूरेट बहुत होती है अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं। जर्नल रीडिंग में हम जर्नल बताते हैं क्योंकि जर्नल एनर्जीज होती है। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो आपके नाम से हम लोग चार्ज करके रीड करते हैं। और मेरा जो बेसिक मोटो है रीड करने का और जिस तरीके से मैं रीड करती हूँ, मैं आप लोगों के कुल देवी देवता से कनेक्ट करके रीडिंग करती हूँ क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है या क्या करना है। जब आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट टाइम मुझे आज बात पता लगी। मैम से भी थोड़ी देर पहले मेरा डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि ना मतलब कितनी भी आप कोशिशें कर लो, जब तक आपका कुल देवी देवता का बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी इतने भगवानों की तपस्या और पूजा कर रखी होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। या फिर हमारे घर में पितृ दोष होता है, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपका जड़, आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत आराम से रिजॉल्व हो जाती है। या अगर आपका बेस ही सॉल्व नहीं है तो आपको टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा और फिर आप बैक टू स्क्वायर उसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाएंगे जहां आप थे। फिर आप सोचेंगे कि ओ ये क्या हो गया हमारे साथ। बिल्कुल। सो बेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रांग हो। तो इसीलिए मैं लोगों का पर्सनल रीडिंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि वो आके बैठे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उसके हिसाब से हम देखें कि उनके कुल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक, क्योंकि आप कुल देखो ना, हर पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने इतनी भगवान की पूजा करी होती है, इतना कुछ फॉलो किया होता है और इवन हमारे कल्चर को फॉलो किया होता है। आजकल लोग हमारे अपने कल्चर को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी दादियाँ नानियाँ, अगर आपने उनको देखा होगा तो वो तैयार होके रहती थी। बिल्कुल। आजकल की लड़कियों को आप देखेंगे शादी के बाद वो तैयार ही नहीं होती है, टी-शर्ट में रहती है। बिल्कुल। तो उसका भी एक डिफरेंस था कि वो 2 टाइम क्यों तैयार होती थी, उसका क्या महत्व था, बिंदी लगाने का क्या महत्व था। अच्छा, मुझे ना एक छोटी सी बात याद आई। आज से 4 साल 5 साल पहले आपने मुझे गाइड किया था कि थोड़ा तैयार होकर रहा करो। क्योंकि अगर आपका वीनस, तैयार होना किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। अगर आप खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं है, आप तैयार नहीं हो रहे हैं तो आपके पैसा कैसे आएगा? बिल्कुल। सो वीनस किस चीज से रिलेटेड है? फ्रेगनेंस, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तभी तो आप अट्रैक्ट करोगे। आपका ऑरा वाइब्रेंट होना चाहिए। बिल्कुल। आप वो पॉजिटिविटी खुद के अंदर नहीं क्रिएट करेंगे तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपके पास पैसा कैसे आएगा? लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी तो वैसे ही इतनी वाइब्रेंट, इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब वो आती ही ऐसी जगह पे है जहाँ
पे मतलब उनको दिखता है कि बहुत सुंदर तरीके से एक तो औरतों की इज्जत हो रही है उस घर में, उनको पूजा जा रहा है या फिर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, और वाइस वर्सा फीमेल्स भी अपने घर को उसी तरीके से चमका के रख रही हैं, बहुत अच्छे से रख रही हैं, तो सब चीज़ें बैलेंस करनी होती है। अच्छा, टैरो रीडिंग के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? मैं टैरो रीडिंग के अलावा मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, मैं हीलिंग्स करती हूँ, और हम लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं, जैसे लोगों की लाइफ में बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या हेल्थ में, तो हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स को कनेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे कैंडल रिचुअल होता है, नॉट रिचुअल होता है। नॉट रिचुअल लोगों को आजकल पता नहीं है, बट गठबंधन कहते हैं जिस चीज को, जैसे हमारी शादियां होती है वो उसमें जब गठबंधन होता है तो उसका एक महत्व है कि आपको कनेक्ट किया जा रहा है, वैसे ही नॉट रिचुअल किया जाता है। और ऐसे ही कैंडल रिचुअल्स होते हैं, कैंडल्स कलर मैजिक्स होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिविटी है, सब कुछ पॉजिटिविटी है। मैं कुछ भी नेगेटिव वे में या भगवान से हटकर कुछ नहीं करती हूँ। मेरा बेस हमेशा गॉड गॉडेस ही रहता है, एंड देन उनसे कनेक्ट करके जो हमारे को गाइडेंस आती है या जो हमारे लिए कैंडल्स के थ्रू जो हमारे देवी देवताओं ने हमें बताया होता है, कि जैसे अगर आप देखें माँ लक्ष्मी जी हैं, उनको कहते हैं लोटस का फ्लावर ही पसंद है, लक्ष्मी जी बिल्कुल के लिए वो ही एक महत्व है। हाँ, और तो अब देखिए लक्ष्मी जी हैं तो वीनस है, वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए भी काम आता है, वो ही मैरिज के लिए काम आता है। तो मैं ऐसे ही छोटे उपाय बता देती हूँ कि आप जिनकी शादी नहीं हो रही है, आप एक बारी लोटस फ्राइडे के फ्राइडे शिवलिंग पे चढ़ाएं, क्योंकि महादेव है सब कुछ करने के लिए, तो आप उनको अर्पण करें। तो आप देखिए ना कैसे चीजें कनेक्ट होती है और कैसे मैजिक होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कि मतलब बहुत चीजें क्रिएट कर देती हैं। बट ये कि मेरा फर्स्ट बेसिक यही रहता है कि मैं लोगों को छोटे छोटे उपाय से ही चीजें उनकी सॉल्व कर सकूं। जब मुझे लगता है कि नहीं देयर इज सम मेजर इश्यूज, देन मैं उनको हीलिंग के लिए प्रेफर करती हूँ कि हाँ ठीक है अब इससे नहीं हो रहा है, आपने करके देख लिया, हमने एफर्ट्स करके देख लिए, तब आप हीलिंग की तरफ जाइए, अदरवाइज तो चीजें ऐसे ही हो जाती है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगी, गिनी मैम ये सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं और काफी जगह पे इनकी प्रेजेंस भी रह चुकी है। मैम थोड़ा सा बताइए कहाँ पे अभी तक आपने कोलैब किया है? अभी तक न्यूज नेशन में आपने अगर मेरे को पहले देखा हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की प्रेडिक्शंस, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच, उसके लिए प्रेडिक्शंस। अभी रिसेंटली जो मेरा हुआ था वो न्यूज 18 पे हुआ था कि राजस्थान में किसकी सरकार आएगी। तो अगर आप वो क्लिप्स देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी उसकी क्लिप्स। तो मैंने बोला था कि बीजेपी जीतेगी, वसुंधरा राजे जी ही आएंगी, तो बाय गॉड ग्रेस वो ही आई हैं और वही सब हो रहा है। एंड अभी मेरी न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस आने वाली है एबीपी न्यूज़ पे, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, नंबर्स के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के हिसाब से कि आपका ईयर कैसे रहने वाला है। अच्छा। उसके बारे में मैं वहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, 2024 कैसा रहने वाला है? 2024 हर कोई चाहता है ये जानने का कि हाँ मेरा साल कैसा रहने वाला है। बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत लोगों को फेक लगती है, बहुत लोगों को लगता है कि पैसा वेस्ट करने वाली बात होती है, बट ये ना बहुत मैटर करती है। आपको राइट टाइम पे राइट इंसान मिलने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप राइट इंसान से मिल ही जाओगे। बिल्कुल, इट्स ऑल डेस्टाइन, और भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है, तो उन्होंने वो एक सही टाइम लिखा होता है। और कई बार आपको भी सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, कि कई बार लोग ट्रैप्स भी करते हैं, हमें पता है, बट एनीवेज भगवान की मर्जी, जो जैसा चले। बिल्कुल। तो 2024 के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, जैसे कि 2024 अगर मैं नंबर्स के हिसाब से देखूं तो ऑलरेडी शनि महाराज का नंबर है, और लोग शनि देवता से ना बहुत घबराते हैं, बट मुझे से लगता है डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि महाराज हमेशा हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं। वो अच्छा, मैं भी घबराती थी, बट इस टाइम पे मेरी चल रही है दशा, तो मेरे को ना इसके बारे में थोड़ा सा पता लगा कि ना परिश्रम करना बहुत ज्यादा पड़ता है, बट एक इंसान अच्छा से उभर के आता है। क्या है, शनि महाराज आपको इस अर्ज तक ले आते हैं कि आपके अंदर से आपका बेस्ट निकल के आता है। मतलब वो आपको उनके पीरियड में या उनकी साढ़े साथी में लोगों के काम जाते भी हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, बट वो उनको उनकी सिचुएशन से सिखाते हैं, लर्निंग्स देते हैं कि आपने यहाँ क्या गलती करी थी। अगर आप उस लर्निंग को लर्न करके आगे करते हो तो आपकी लाइफ बहुत वंडर्स हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और शनि महाराज सिर्फ ये कहते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो शनि महाराज ने आपकी बैंड बजानी ही बजानी है। शनि महाराज डिसिप्लिन को कहते हैं, वो आपके लिए बोलते हैं कि आप अच्छा बोलो, सच्चा बोलो। अगर आप सच्चे हो अपने लिए और दूसरों के लिए, तो वो आपको ग्रो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। बाकी बात रही
चीज़ों की लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी होने वाली है 2024 में। एंड बट जो ड्रिंकिंग में, अल्कोहल में, मतलब जो बैड हैबिट्स में जाएंगे उनकी बैंड भी बजने वाली है। अच्छा। सो उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। और शनि महाराज का जैसे जर्नल उपाय भी कई लोग दे देते हैं, तो बहुत सोच समझ के करना है। कई लोगों की लाइफ में शायद दशा ही इतनी अच्छी चल रही हो कि उनको वो उपाय की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल। और कईयों की दशा चल रही हो तो शायद उनको जरूरत हो, तो उसका भी बहुत सोच समझ के करना है। ये ना हो कि आप हर किसी की जर्नल रीडिंग देखें और वो उपाय करने शुरू कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली के हिसाब से या आपकी दशा के हिसाब से या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शनि महाराज आपके लिए लेकर क्या आ रहे हैं लाइफ में। थोड़ा सा मैम इसके बारे में बताया, लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन है कि लोग जादू कर देते हैं, लाइफ को चेंज कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जादू कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे मैंने कुल की बात बताई, अगर आपको पता है कि आपके कुल देवी देवता, काफी लोगों को नहीं पता होते, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर हमारे पास और भी सॉल्यूशंस हैं, उनके नेम है, उनकी एनर्जीज हैं, उनकी हम रीड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, अब हम उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जादू हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। चीजें सही तरीके से करना, जैसे सपोज मैंने आपको गाइड कर दिया, अब आप ही उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि कई लोग सुन के चले जाते हैं एंड उसको करते ही नहीं है, एंड देन बोलते हैं कि मैम हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको घर में रोटी बन के मिल रही है, ठीक है, रोटी टेबल पे रख दी, अब खानी तो आपको ही है। अगर आप खाओगे नहीं और बोलोगे कि अरे मुझे तो भूख लग रही है, मैं पेट ही नहीं भरा, सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आप डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता, खाओगे तब तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और अगर आप दवाई खाओगे नहीं तो फर्क डॉक्टर को शक्ल दिखाने से कुछ नहीं होता, ये मेरे बारे में मेरी मम्मी कहती है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर से सच बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसे मेरे पास भी पहले मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते थे कि मतलब जिनको होता था कि हमें चेक करना है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा हमारा फाइनेंस, और मैं देख रही हूँ कि भाई इनकी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। मैं बोल रही हूँ भाई उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, रिलेशनशिप में बैंड बजी हुई है। अच्छा। देन दे एक्सेप्टेड, यस यस ऐसा ही हो रहा है। तो आपको सच भी बोलना है। आप अगर मुझे ही सच नहीं बोलोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो मैं आपका उसको सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन कैसे दूं? ऐसी बात है जी। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती है इनमें, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज से सब कुछ हो जाता है। अब हम वैसे रीडिंग देख सकते हैं कि 2024 में बिजनेस कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल। बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है 2024 कार्ड्स के थ्रू। दैट्स नाइस। ओके, सो देखिए बहुत ही मज़ेदार कार्ड्स हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, और लोगों के पास दो तरफ से पैसा भी आ सकता है, मतलब उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया हो तो ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि फाइनेंस के ही कार्ड आ रहे हैं मेरे पास, फाइनेंस ही फाइनेंस दिख रहा है, और कई लोगों का पैसा जाता हुआ भी दिख रहा है। तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए आपको कि आप क्या करें, कैसे करें। और इस टाइम पे अगर इसी टाइम पे 2024 से पहले अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जो है, शनि महाराज जो हैं वो हमारे प्रॉपर्टी के ही देवता होते हैं। अच्छा जी, ग्रेट। और जिनको शनि से प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में या किसी भी चीज में, तो अगर आप हनुमान जी की भी सेवा करेंगे ना तो आपकी चीजें सॉर्ट होंगी। बिल्कुल, वो तो क्योंकि वाइस वर्सा है, वो एक दूसरे की सुनते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे की सुनते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि शनि महाराज, कई लोग बहुत डरते हैं शनि महाराज से, इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप हनुमान चालीसा कीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं है, आपको बल भी मिलेगा, आपकी चीजें भी सॉल्व होंगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है उस चीज में। तो मुझे लग रहा है कि, और फीमेल्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा देख के करिएगा, और चीजें बहुत अच्छी है। मतलब फाइनेंस के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस साल जितना साल ये जो साल निकला है उसमें लोगों को लॉसेस हुए हैं, तो आने वाले साल में मुझे लग रहा है लोगों को बहुत गेन होने वाला है फाइनेंशियली। ग्रेट। तो वो मुझे बहुत दिख रहा है। इवन कोई सी साइड से रिलेटेड भी अगर कोई काम करना चाहता है या वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छा है। समुद्र के आसपास। समुद्र के आसपास, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा है। ग्रेट। यस, तो टाइम इज गुड, ठीक है, बिजनेस वालों के स्पेशली तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अब हम एक बार रिलेशनशिप के लिए देखें लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, रिलेशनशिप क्योंकि ये तो बहुत मेजर इशू है लोगों के लिए लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल, लाइफ का सबसे बड़ा इशू है। हाँ जी। ओके,
देखिए रिलेशनशिप में भी बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो फेक रिलेशनशिप्स होंगे जिसमें लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें तो 100% ब्रेकअप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोग बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आने वाली हैं। मैं यही बोलूँगी कि शनि का साल है तो बच के रहिए, रिलेशनशिप में कुछ भी झूठ ना बोले, अपने रिलेशनशिप को जितना प्योर करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से या अपने फियांसे से किसी से भी झूठ बोल रहे हैं तो आपकी सच्चाई सामने आएगी ही आएगी। को तो आपको इस साल भूल जाना है, इस साल आपको भूलना पड़ेगा। और जिनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनको अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। अच्छा। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं बैठी हुई हूँ, अच्छा ठीक है चीजें ऐसी हो जाए, नो, इस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होंगी। एफर्ट्स, डिसिप्लिन अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और सेकंड चीज, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा घुसते हो तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस टाइम पे आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग आर्ग्यूमेंट्स में भी बहुत ज्यादा फंसते हैं अपने स्पेशली रिलेशनशिप में कि भाई इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके बहुत ज्यादा सोच समझ कर आपको दूसरे को जवाब देना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हीटेड कन्वर्सेशन हो गई, आप साइलेंट हो जाए। बिल्कुल, तो वो बहुत सबसे बढ़िया तरीका है मौन व्रत धारण कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमोशंस की ज्यादा बजेगी तो इसलिए मैं अगर फीमेल्स के लिए मैं बोलूँ एक रेमेडी दे सकती हूँ कि आप चांदी की पायल पहने थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। और लड़कों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप चंद्रमा को अर्घ दें। अच्छा। या फिर अपनी मदर या सिस्टर या अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट्स दें, क्योंकि मून को स्ट्रॉन्ग करना है आपको। तो उनसे रिलेटेड वैसे मैंने ये चीज नोटिस की, लोगों का ना चंद्रमा बहुत ज्यादा वो डाउन, चंद्रमा का डाउन रहता है, क्योंकि देखिए ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो चंद्रमा भी कब तक साथ देगा ना। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब तक आप मदर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मदर को रिस्पेक्ट नहीं, अपने घर से ही चीजें शुरू होती है। ठीक है, अगर आप सोचे कि हम अपने घर में सबको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बाहर वाली लड़की को जाके रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो भी एक टेम्परेरी फेस होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं या फिर अपनी वाइफ के साथ में आपके संबंध ठीक नहीं है, तो उस पे भी फिर वीकनेस जो है वो बिगड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं वही बोलूंगी, फिर से शनि महाराज का जैसे साल है, हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि जिनके रिलेशनशिप ब्रेक होने वाले हैं या ऐसी चीजें आएंगी, उनको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हनुमान जी इस चीज में आपको मेंटली काफी स्ट्रांग करेंगे। क्योंकि आप मेंटल हेल्थ के बारे में सबने सुना है, तो वो ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए हनुमान चालीसा या संकट मोचन उसको करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। यस, हम देखते हैं, हम 3 पाइल्स निकाल देते हैं, ठीक है। और आप लोगों की अपनी अपनी रीडिंग्स निकल जाएंगी लोगों की, कि उनके लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम 3 पाइल्स निकाल देंगे एक जर्नल रीडिंग के लिए। और आपके पार्टनर्स क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैं आपको वैसे एक बात बताना चाहती हूँ, दैट्स माय ओन कार्ड मेड बाय मी फॉर द रिलेशनशिप। अगर कोई परचेज भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, आप के रिलेशनशिप में दूसरा बंदा आपके लिए क्या सोच रहा है, आप उनकी क्या फीलिंग्स हैं, या आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो क्या आपकी कन्वर्सेशन वापस होगी या नहीं होगी। इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो इसको कोई भी निकाल सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक स्टडीज की जरूरत नहीं है। सो हम देखेंगे कि उसमें भी आपके पार्टनर्स, ट्विन फ्लेम्स या मेल फीमेल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी, निकालते हैं। तीनों में से चेंज मत कीजिएगा, जो अपन फर्स्ट चूज कर लिया ना वही चूज कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। राइट जी, मेरी तरफ से फर्स्ट स्टार्ट होगा। ओके लोग पता चले यहाँ से स्टार्ट कर दें। ठीक है, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट जी। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे। फर्स्ट कार्ड ये कह रहे हैं कि काम होगा, अच्छा होगा, बट कहीं ना कहीं आप खुद ही बहुत लेजी हो रखे हैं। जब आपको लगेगा ना कि हमारे हाथ से काम जाने वाला है या ये डील जाने वाली है, तब आप एक्शंस लेंगे। तो उसको अवॉइड करना ही करना है। ऐसा ना कीजिए कि बहुत ज्यादा ही डिले हो जाए उस चीज में। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप लेजी रहेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी क्लियरली, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी हेल्थ। अगर आपको हेल्थ लग रही है थोड़ी सी डाउन जाती हुई, तो उसके लिए इंस्टेंट आपको डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, ताकि आपकी और सिचुएशन खराब ना हो। अच्छा, मैंने चूज नहीं किया था, मैं भी चूज कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। और सब हम देखते हैं रिलेशनशिप में, जिनकी रिलेशनशिप्स में बात नहीं हो रही है या हो रही है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें उनका पार्टनर जो है
आप चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अब आप अपने आप से कोरिलेट कर सकते हैं जी। तो उसमें कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लिए केयर नहीं करते हैं, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में इतना strong नहीं अपने पार्टनर को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि वो अब आपसे दूर जाना चाहते हैं। सो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना जाए और आपके साथ ही रहे तो एफर्ट्स कीजिए, उनको मनाएं, उनसे बात करें और अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं हम। सेकेंड कार्ड में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं लाइफ में, बट उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी भी गलती होगी और उनकी भी गलती होगी। अगर दोनों तरफ से गलती है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो कॉन्फ्लिक्ट से बचें जितना ज़्यादा हो सके और अपने आप को शांत करके जितना सॉल्यूशन निकालेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो बिजनेस हो। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मैं खुद से इंडिविजुअल कुछ काम कर रहा हूँ या जॉब में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो अभी आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। जब कहते हैं ना कि जब हमारा समय थोड़ा सही ना चल रहा हो तो हमें खुद को शांत रखना चाहिए। हम जब खुद शांत रहेंगे तो हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में बस यही है कि आपका पार्टनर आपको ये बताना चाहता है कि उनके ऊपर डाउट करना बंद करें। तो कहीं ना कहीं आप उन पे शक कर रहे हैं या आप उन पे अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं उनके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी शक से जिंदगी खराब होती है। बिल्कुल शक से तो जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन्होंने चूज़ किया है थर्ड पाइल, लेट्स सी उनके लिए क्या है। वेरी नाइस। जिन्होंने थर्ड पाइल यूज किया है उनके लिए चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। मतलब वो ग्रो करेंगे लाइफ में। बट मैं एक चीज उनको हमेशा बताना चाहूंगी, आप जितनी मर्जी ग्रो कर जाओ बट अपना बेस मत भूलिएगा। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि जिन्होंने हमारे हार्ड टाइम्स में या हार्डशिप में हमारा सपोर्ट किया होता है या हमारा हाथ पकड़ के चले होते हैं, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। सो अगर आप उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखेंगे और अपने बेस को जहाँ से आपने शुरू किया था उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसका हमेशा से ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इंसान तेज़ी से बढ़ता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाता है। तो उसका ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। और लव लाइफ के लिए हम जो मैसेज आया है, जो भी पार्टनर्स हैं या जो रिलेशनशिप में या जो जिनकी शादियां हो गई हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम अभी भी अपनी लाइफ में ना अपने पार्टनर्स को ना ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप तरफ से जिसने चूज करा है उसकी तरफ से या जिसके लिए है उसकी तरफ से, जिसके लिए है, मतलब वो उनकी फीलिंग्स है ये कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनके पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाए। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर मुझे लगता है। जिनका फर्स्ट लव है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो ऑलरेडी उनसे बहुत प्यार कर रहे हैं। बट जिनकी शादियां हो गई हैं या जो कंपैरिजन में ला रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, दैट इज़ वेरी बैड। आप इससे बेटर कि आप उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें और आप देखें कि आपकी भी क्या कमियां हैं, क्योंकि हर इंसान में कमी होती है। अगर आप सोचे कि दूसरा बंदे से हम सब कुछ लेते रहे, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप 50% लव देंगे और मैं अगर 30% भी दूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं मैं कम हूँ ना, मुझे भी उतना 50% देना चाहिए, तभी वो चीज़ एक बैलेंस आउट हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कमी उनमें भी होगी, कहीं ना कहीं आप में भी होगी, तो उस चीज़ को आपको कवर अप करना है कैसे ना कैसे करके। So this is all about। तो मैम आप जर्नल रीडिंग कर लेते हैं सारी राशियों के लिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। अब हम सारी राशियों के बारे में देख लेते हैं कि उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज राशि से। तो सबसे पहले मैं अगर बिज़नेस की बात करूँ तो कई लोगों के पैसे मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट करे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि कब निकलेंगे, तो थोड़ा सा बच के रहें, लोगों को उधार कम दें इस टाइम पे एरीज राशि वाले। और रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एग्रेशन और डोमिनेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हेल्थ के लिए उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और अगर आप लोगों को भी कुछ गाइड करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए और उनकी हेल्थ। बिजनेस में टॉरस राशि वालों को मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, मूड स्विंग्स होने का भी सोच रहे हैं, हम ये करें फिर सोच रहे हैं वो करें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बैलेंस करके चले और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप की बात करूँ जहाँ तक मैं टॉरस के राशि वालों के लिए, तो उनको भी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट होती है तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ
आपकी खुद की वजह से ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अकड़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा या मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रखूँगा। अगर आप खुद ही उस चीज़ का करेंगे तो ऑब्वियस है आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी, तो आपको हेल्थ की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जेमिनाई वालों के लिए कि उनके लिए क्या कहते हैं ये नया साल। जेमिनाई वालों के लिए बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले लोग आपके फाइनेंस का फ़ायदा उठाते हुए भी दिख रहे हैं। तो अपने प्लानिंग्स को सब लोगों के सामने डिस्क्लोज ना करें तो ही अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप अच्छा जाता हुआ भी दिख रहा है, और आपको प्योर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड में कहीं ना कहीं हम लोग डिप्लोमैट भी होते हैं, तो अगर आप डिप्लोमैट होंगे तो रिलेशनशिप की बैंड बज जाएगी, और अगर आप जेन्युइनली बहुत प्योरिटी से चलेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। हेल्थ के कार्ड में भी एक चीज़ आ रही है कि फीमेल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मदर, सिस्टर या अपनी फियांसे या अपनी वाइफ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और बहुत अच्छी रहेगी। अब हम देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल। कैंसर राशि वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो वो सोच रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, बट अगर वो किसी ना किसी फीमेल की गाइडेंस लेकर चलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अपने फाइनेंस को ज़्यादा लोगों को में पहले मतलब शोषा ज़्यादा नहीं करनी है तो ही अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो लोग शादी कर सकते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में उनकी बैक पेन हो सकती है या बैक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का और नज़र से भी बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। लियो राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वाह भाई वाह, क्या टाइम है। जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे बिजनेस में, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपके पास और आप लोगों को पता है कि किस बंदे से कैसे काम निकालना है। तो साम दाम दंड भेद लेकर चलेंगे और अपनी चीज़ों को पूरा करते जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सिर्फ रिलेशनशिप में सिर्फ प्लानिंग्स दिख रही है, एग्जीक्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। और हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे। अगर आप इमोशंस मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होकर अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी चीज़ों को, इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब हम देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए टाइम क्या कह रहा है। ठीक है, वर्गो राशि वालों के लिए अगर मैं टाइम देखूँ तो बहुत अच्छा है। और अगर वो फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं तो जो लोग सही हैं उनके साथ ही वही चीज़ आएगी आगे, और जिन्होंने बुरा करा होगा उनको हमेशा दंड ही मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो रिलेशनशिप में जस्टिस ही होगा। और हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी रहेगी, बट कहीं ना कहीं आपको खुद लथार फील होगा, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम देखते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए क्या टाइम कह रहा है। लिब्रा वालों के लिए टाइम ये कह रहा है कि आपको जैसे आप स्टेप्स ले रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो, वैसे ही लेते जाएं, चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट सिर्फ फाइनेंस को लेकर ही हो रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जो कि शायद आपको पता नहीं चल पा रही है कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं और उस चीज़ की टेक केयर करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या कहता है ये टाइम। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये कहता है टाइम कि अपने आप को बैलेंस करके चले, काम में ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें। ये इस साल पे ये उनको बहुत ज़्यादा सीखना है, क्योंकि ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं, मुझे तेज़ी से बढ़ रही हैं, बट अपने रिलेशनशिप की नींव को ना भूलें कि आपने कहाँ से अपना रिलेशन शुरू करा था, तो उस चीज़ को हमेशा चेरिश करें तो अच्छा रहेगा। और हेल्थ के लिए तो आप खुद ही बेपरवाह होकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप खुद ही नहीं देख रहे हैं, आप खुद ही अवॉइड कर रहे हैं, तो अवॉइड ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए टाइम कैसा रहने वाला है। ठीक है,
सेजिटेरियस वालों की तो वाह भाई वाह, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, पैसा बहुत आराम से कमाते हुए दिख रहे हैं। तो उनको एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, जो वो काम करते हुए आ रहे हैं शुरू से वही काम करें तो उसमें वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, या फिर एंसेस्टर वर्क जो उनके पेरेंट्स करते हुए आ रहे हैं उससे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत ईजीली पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में कोई ना कोई इंसान उनको या उनका पार्टनर उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो सुनना नहीं चाह रहे। उनकी बात ज़रूर सुने, नहीं तो आप कहीं ना कहीं मुँह की खाएंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको हेल्थ में मेजर इशू सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होगा। कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिसबैलेंस होंगे जिसकी वजह से आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी और आप बहुत निराश दिख रहे हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे तो आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि कैसा रहने वाला है उनका टाइम। वेरी नाइस। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर मैं टाइम देखूं बिजनेस में तो वो माँ दुर्गा की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे और उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो वो हर वो काम कर पाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। मतलब स्ट्रेंथ कार्ड है, मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना मीन्स जो लोग डरते होंगे करने से वो काम कर पाएंगे। रिलेशनशिप में उनका रिलेशन बहुत अच्छा बूम करता हुआ दिख रहा है, ग्रो करता हुआ दिख रहा है और कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज उनके साथ दिख रही हैं। ठीक है। हेल्थ में इस टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको अपनी हेल्थ को बैलेंस करते करते साथ साथ मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू ज्ञान मिलने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब हम देखेंगे एक्वेरियस वालों के लिए क्या कहता है टाइम। एक्वेरियस वालों के लिए जो टाइम है वो अच्छा है। कहीं ना कहीं वो खुद से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे बिजनेस में या जॉब में। आई डोंट नो व्हाई। उनके पास सब कुछ चीज़ें हैं बट खुद से ही वो अनसेटिस्फाइड है। मे बी इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि वो इमोशनली हिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई ना कुछ डिच हुई होंगी चीज़ें या चीज़ें ख़राब हुई होंगी जिसकी वजह से वो अपने करियर पे भी ऐसा फील कर रहे हैं, बट ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही आपकी हेल्थ की, हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। बस ये कि ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। अगर आप सूर्य को जल देंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ग्रेट। अब हम देखते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए बिजनेस में टाइम अच्छा है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हुए दिख रहे हैं, बट वो होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम्बल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप में अच्छी रहेंगी चीज़ें, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, शॉपिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ना कोई फीमेल आपको स्ट्रेस दे सकती है या फीमेल की वजह से कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। महिलाओं से दूर रहें। महिलाओं से दूर रहें। सो ये थी हमारी 12 राशियों की बात, जो कि टाइम मैंने आपको बता दिया। इट्स अ जर्नल रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल ईयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें और डिटेल्स में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहे उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए यही प्रोसेस है कि अगर वो आपके रिकमेंडेशन से आ रहा है तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं कि हम प्रतिमा के रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, और वो मुझे कॉल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर वो 101 रीडिंग लेते हैं तो वो आकर मुझसे रीडिंग कराएंगे, और अगर वो वीडियो कॉल रीडिंग रहते हैं तो उसमें मेरा क्या क्राइटेरिया रहता है, मेरी फीस उनको एडवांस करनी होती है, पहले स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देन मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ, एंड देन हम लोग वीडियो कॉल पे सेशंस करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सारी जानकारी के लिए। बाकी इंस्टाग्राम की ID है, उस पर आप जाकर मैम से इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, सेलिब्रिटी टैरो का रीडर है मैम, तो ऑथेंटिसिटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करती हैं, और मैं तो टाइम टू टाइम रीडिंग लेती रहती हूँ और काफ़ी एक्यूरेट रहती है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो मैम ने मुझे बताई है ना चीज़ें कि हाँ ये करो, बहुत उन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। अभी भी मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ, जो आपने मुझे एक बताया था उसका हल्दी वाला उपाय, वो भी करती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अपनी रीडिंग करवाना चाहते हो उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट मैन मार्केट लॉ को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।